दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं फाइनली ऋषभ का पर्दाफाश हो गया है कि ऋषभ कोई और नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कपूर इंडस्ट्री का मालिक है ऋषभ कपूर, जिसने तुम्हारा घर धोखे से छीनकर तुम्हें सड़क पर ला दिया है। जिसके बाद भाग्यश्री के अप्पा बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और ऋषभ को घर से बाहर भी निकाल देते हैं कि इससे बड़ा झूठा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। ये मेरी बेटी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा था और हम लोगों के साथ भी। दरअसल नायसा पता लगा लेती है कि जो ऋषभ साड़ी लेकर गया था वो किसी और के लिए नहीं बल्कि भाग्यश्री के लिए लेकर गया था और वो भाग्यश्री से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। जिसके बाद नायसा सभी घर वालों को वहाँ पर बुला लेती है और फिर ऋषभ की पोल खोल देती है कि जिसे तुम अपना दामाद समझ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है और इनके पापा ने बहुत बड़ा कांड किया था जिसकी वजह से इनके पापा भी जेल में है और तुम ऐसी फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ रहे हो जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल है। लेकिन ऋषभ इस बात पर चुप रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं होता कहने को। लेकिन भाग्यश्री नायसा की बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो ऋषभ से पूछती है कि क्या ये बिल्कुल सही कह रही है। मुझे नहीं लगता ये जो बोल रही है ये सच है, तुम कह दोगे ये झूठ है। लेकिन ऋषभ भाग्यश्री से अब झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो कह देता है कि हाँ ये जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। इतना सुन भाग्यश्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि भाग्यश्री को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे ऋषभ मेरी हेल्प कर रहा था, लेकिन एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऋषभ मुझसे बदला लेने आया है। जिसके बाद नायसा भाग्यश्री को और ज्यादा भड़का देती है कि ये तुमसे बदला लेने ही आया था और तुम्हारी फैमिली से, और इसलिए ही ऋषभ तुम्हारी कंपनी में काम करने आया था ताकि वो पेपर्स तुम्हारे नीचे से उड़ाकर ले जाए जो कि इतने इंपॉर्टेंट थे और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर सके। इतना सुन ऋषभ उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो पहले किया था वो गलत फहमी में किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है भाग्यश्री ने जो गवाही दी थी मेरे पापा के खिलाफ, और अब मुझे पता चल गया है कि असली मुजरिम कौन है, ये नायसा है। लेकिन घर वाले बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। जिसके बाद ऋषभ को घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। लेकिन देखना तो ये होगा क्या बाद में भाग्यश्री को समझ में आएगा कि ऋषभ ने मेरी कितनी हेल्प की है, अब मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर भाग्यश्री अपने अप्पा की बात सुनेगी। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।